है वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की जो बुलेट है वो बाकी की बाइक से कैसे यूनिक है, या फिर उसमें ऐसे कौन से फीचर्स है जो उसको बाकी की बाइक से यूनिक बनाती है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट है एम्प मीटर और मैनुअल डिकम्प्रेशन। तो गाइस आप सभी को पता होगा कि जो बुलेट के जो ओल्ड मॉडल्स आते थे सीआई मॉडल्स, उनमें मैनुअल डिकम्प्रेशन आता था और एम्प मीटर आता था। तो आपको बाइक स्टार्ट करने के पहले इंजन को मैनुअली डिकम्प्रेस करना पड़ता था और फिर एम्प मीटर की हेल्प से आपको जो है जैसे ही एम्प मीटर का जो नीडल है वो सेंटर में आएगा, आपको किक करना पड़ता था और बाइक स्टार्ट करनी पड़ती थी। तो गाइज आपको ये फीचर कहीं पर कोई भी बाइक या कोई भी कार में नहीं दिखेगा जो बुलेट में दिया गया था। दूसरा पॉइंट है लॉन्ग स्ट्रोक इंजन। तो गाइज ऐसा लॉन्ग स्ट्रोक इंजन सिर्फ रॉयल एनफील्ड में ही आता है, आपको ये इंजन और किसी भी बाइक में नहीं मिलेगा। लॉन्ग स्ट्रोक इंजन की वजह से ही जो थम्स है जो बुलेट जिसके लिए फेमस थी वो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन की वजह से ही प्रोड्यूस होते हैं। अब लॉन्ग स्ट्रोक इंजन का एक फ़ायदा है कि हमें लो आरपीएम पे ज़्यादा टॉर्क मिलता है और बाइक हाई गियर में भी लो आरपीएम पर चलती है। आप लॉन्ग स्ट्रोक इंजन के बाइक में अच्छी खासी लोडिंग भी कर सकते हैं। आपको तो याद ही होगा कि बचपन में जो भी दूध वाले हुआ करते थे वो मोस्टली बुलेट यूज़ करते थे, बिकॉज बुलेट जो है वो लोडिंग के लिए एक परफेक्ट व्हीकल है। इवन अगर आप राजस्थान साइड में जाओगे तो वहाँ पर बुलेट को पीछे टेम्पो लगाकर यूज़ किया जाता है। तो गाइज ये सब पॉसिबल हुआ है लॉन्ग स्ट्रोक इंजन की वजह से। तो नेक्स्ट पॉइंट है फुल मेटल बॉडी। तो आपको पता ही होगा कि जो रॉयल एनफील्ड की जो बुलेट्स है वो फुल मेटल बॉडी से बनती है। अगर आप सिर्फ वायरिंग या फिर जो इंडिकेटर्स है ये अगर एक दो पार्ट्स छोड़ो तो पूरा जो बुलेट का मॉडल होता है वो पूरा मेटल से बना होता है। तो गाइज इस चीज़ का एक फ़ायदा होता है कि आपकी बाइक की जो बिल्ट ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा रहती है। मेरा कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरे बुलेट का जो आगे वाला जो मडगार्ड होता है वो थोड़ा बेंड हो गया था। तो मैंने उसको मैकेनिक के पास जाके डेंटिंग करके ठीक करा दिया था, तो जिसकी वजह से मुझे नया मडगार्ड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इससे आपको प्रोटेक्शन तो मिलता ही है और आपके पैसे भी बच जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हैंड पिक टैंक। तो आप सभी को पता होगा कि बुलेट के जो स्टैंडर्ड 350 या फिर स्टैंडर्ड 500 जो मॉडल्स है उसमें जो टैंक होते हैं वो टैंक को हैंड पेंटेड स्ट्राइप्स होते हैं टैंक के ऊपर। तो गाइज मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये यूनिक फीचर है, बट इंडिया में ऐसी कोई बाइक नहीं है जिस पर हैंड पेंटेड स्ट्राइप्स किए जाते हैं या फिर जो बाइक के जो ग्राफिक्स है वो हैंड पेंटेड होते हैं। तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट है अनलिमिटेड कस्टमाइजेशंस। तो आप सभी को पता होगा कि जो बुलेट है उसमें आप अनलिमिटेड कस्टमाइजेशंस कर सकते हो। आप बुलेट का एग्जॉस्ट चेंज कर सकते हो, आप सीट चेंज कर सकते हो, आप हैंडल बार्स चेंज कर सकते हो, इवन आप मडगार्ड्स या फिर जो पेट्रोल टैंक होती है वो चेंज कर सकते हो। तो गाइज ये बाइक जो है बुलेट वो आपको अनलिमिटेड कस्टमाइजेशंस प्रोवाइड करती है। आप आपके चॉइस के अनुसार आपकी बाइक को मॉडिफाई कर सकते हो। अगेन ये फीचर आपको दूसरी बाइक्स में नहीं देखने को मिलेगा। मेरे पास एक डोमिनर 400 भी है, मैं मैक्स टू मैक्स डोमिनर में एक हैंडल बार चेंज कर सकता हूँ या फिर उसके अलावा मैं और कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकता अपार्ट फ्रॉम कलरिंग या फिर हैंडल बार जो है वो चेंज करने के बजाय। तो गाइज नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फीचर है इंजन टाइमिंग चेन। तो गाइज आपको सुनने में हैरानी होगी कि रॉयल एनफील्ड में इंजन टाइमिंग चेन जो होता है उसका यूज़ नहीं किया गया है। तो आपका जो ओवरहेड कैमशाफ्ट लगी होती है, इसका मतलब जहाँ पर हेड के ऊपर यहाँ पर जो कैमशाफ्ट लगी होती है वहाँ पर एक नॉर्मल गाड़ियों में वहाँ पर एक चेन यूज़ होती है जिसकी वजह से कैमशाफ्ट रोटेट होता है ताकि आपके जो वॉल्स है वो ओपन एंड क्लोज हो सके। तो गाइज रॉयल एनफील्ड में ये फंक्शनैलिटी नहीं है। रॉयल एनफील्ड में जो कैम्स है वो नीचे दी गई है, उसी की वजह से हम इसको अंडर कैम्स इंजन भी कहते हैं, जिसकी वजह से इसमें शाफ्ट यूज़ की गई है। तो गाइज ये एक यूनिक फीचर है रॉयल एनफील्ड में, जहाँ पर जो इंजन टाइमिंग चेन है वो यूज़ नहीं की गई है, उसकी वजह यहाँ पर शाफ्ट यूज़ किए गए हैं। तो गाइज इसके एडवांटेजेस क्या है, तो आपको बता दूँ कि जो टाइमिंग चेन जो होती है उसकी वजह से बाइक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि वॉल्व टूट जाना या फिर वॉल्व बेंड हो जाता है अंदर, या फिर टाइमिंग आउट होने की वजह से जो आपका जो पिस्टन होता है वो कभी वॉल से टकरा जाता है। तो गाइज ऐसा रॉयल एनफील्ड में नहीं देखने को मिलता है, बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है। जो शाफ्ट या फिर पुश रॉड्स जो होते हैं रॉयल एनफील्ड में वो बहुत ज़्यादा नॉइस करते हैं। आपको एक टिक 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 करके टैपेट वॉल्व की आवाज़ आएगी, ये नए बुलेट्स में ही आपको देखने को मिलेगा, पुरानी बुलेट्स में ये आवाज़ नहीं आता था। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ले चलूँ तो नेक्स्ट पॉइंट है चेन ड्रिवन क्लच। तो गाइस आपको एक बात बता दूं कि आजकल जो बाइक्स होती है उनमें जो क्लच होते हैं या फिर उनमें जो क्लच बेल होती है जिसके अंदर क्लच प्लेट्स या हब सेंटर होता है वो सीधा गियर के थ्रू कैमशाफ्ट से कनेक्टेड होती है।
बट ऑन दी अदर हैंड रॉयल एनफील्ड में ऐसा नहीं होता। रॉयल एनफील्ड में 2 चेन्स यूज़ की गई है। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, तो नॉर्मल बाइक्स में जो क्लच बेल डायरेक्टली गियर से जो कनेक्टेड होती है, तो जब भी क्रैंक क्लच को जब झटका मारता है तो जब क्लच बेल जो होती है उसके अंदर एक रबर की सर्विस किट होती है, वो झटका झेलती है। बट ऑन दी अदर हैंड रॉयल एनफील्ड में ये झटका एक चेन और उसमें एक गाइड लगा होता है जिसमें एक स्प्रिंग लगा होता है, वो झेलती है। अब इससे क्या होता है कि आपका जो क्लच होता है वो बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स। दूसरी चीज़ ये है कि जो क्लच बेल होती है उसके अंदर कुछ दिनों में प्ले आ जाता है उसकी सर्विस रबर किट में, तो हमको वो निकाल कर या तो चेंज करनी पड़ती है या फिर उसे सर्विस करना पड़ता है। अब रॉयल एनफील्ड में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। रॉयल एनफील्ड में जो क्लच है वो कभी लूज़ नहीं होता है। तो गाइज़ ये कुछ यूनिक फीचर्स थे रॉयल एनफील्ड बुलेट के बारे में। और भी कुछ फीचर्स है जो मैंने कवर नहीं किए, जो कि बहुत नॉर्मल फीचर्स है, जैसे कि थम्पिंग साउंड हो गया, या फिर बैटरी ओरिएंटेड इंजन हो गया, जो बुलेट बिना बैटरी के स्टार्ट नहीं होती है। गाइज़ आई होप मेरा ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते रहूँगा। थैंक यू।